नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी 2024-25 को टारगेट लेकर हम लोग मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास और बाकी सारी क्लासें क्यू में है यानी कतार में है, सारी क्लासें आ रही हैं। तो नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है यार। और मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं बेसिक बेसिक वो चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं। जैसे नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में एक सवाल मैंने कल बिना पीपीटी वाला था, जो मैंने पेन से लिख के बताया था, वो सवाल जीडी का ही था। तो आप बस इत्मीनान से पढ़ते रहिए, जो मैं बता रहा हूं वो समझते रहिए। कल से हम लोग नया पॉइंट शुरू करेंगे फ्रैक्शन का, भिन्न का। तो आज की जो क्लास है नंबर सिस्टम वाली, इसमें आज मुझे क्या समझाना है वो देखो। कल दोस्तों मैंने चर्चा करी थी जोड़ की, है ना, कि भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं, वो सिखाया था मैंने। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भिन्नों की गुणा। क्यों? क्योंकि देखो ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बीच में किसका निशान माना जाता है? गुणा का। तो मेरे प्यारे भाई, ये एक पद है, ये अगला पद है, ये है आपस में, तो इनकी गुणा करनी है। ज्यादा सोचो ही मत। देखो, एक में 1/5 जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है कि 5 एकम 5, एक जोड़ा तो 6, 6/5। लेकिन अब मैं सिखाता हूं इसको फास्ट कैसे करोगे। 5 है तो नीचे 5 तो आएगा ही। किसी भी भिन्न को अगर एक में जोड़ना है ना, तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 5 में एक जोड़ा तो 6। एक में कोई भी भिन्न जल्दी जोड़ने का तरीका है कि आप एक को तो भूल जाओ और इस भिन्न को जोड़ दो। 5 और 1 6 में कितना? 5। यानी 6 में कितना आएगा? 5। अब देखो ध्यान से कितना आया। तो तुम बच्चों ने क्या कहा? 6/5। कितना आया? 7/6। 8/7। और मेरे प्यारे प्यारे भाई, आगे कितना आएगा? 9/8। और ये जोड़ते जाओगे तो लास्ट में कितना आएगा? 50 कितना? 49। और जब काटने का नंबर आएगा ना, तो ऐसा नहीं है कैसे भी कट जाएगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, तो आगे चल के 9 से 9 भी तो कटेगा, फिर 49 से 49 भी तो कटेगा। तो बचेगा क्या? ऊपर तो मेरे प्यारे प्यारे भाई क्या बचा? 50। नीचे क्या बचा? 5। और जब काटोगे तो तुम बच्चों का जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा? 10। यानी विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 36। अब जल्दी करने का तरीका क्या है कि फटाक से तुम लोग क्या लिखोगे? 13/12। उसी स्पीड से क्या लिखोगे? 14 में कितना? 13। उसी स्पीड से क्या लिखोगे? 15 में क्या? 14। उसी स्पीड से क्या लिखोगे? तो डॉट 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 करके लिखोगे कि 51 में कितना? 50। तो काटो, तो ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 14 से 14 गया, 15 से 15 गया, और जब आगे इसी प्रकार चलाओगे तो आगे 50 से 50 भी चला जाएगा। तो जवाब कितना? तो मेरे प्यारे भाई 51 में कितना? 12। 3 से काटा 17 बार, 3 से काटा 4 बार, तो 17 में कितना आ जाएगा? 4। और 17/4 को क्या बोलते हैं? 4 से ही 1/4। तो बोलिए आसान है? इसको फुल करना स्क्रीन को, तो बोलो कि आसान है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 कि फास्ट करने का तरीका, कि जोड़ा तो 3/2 आया, जोड़ा तो 4/3 आया, जोड़ा तो 5/4 आया, जोड़ा तो इसी प्रकार डॉट 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 करते रहो। 121 में कितना आएगा? 120। और जब काटोगे तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, आगे भी गया, आगे 120 गया। तो ऊपर तो क्या बचा? 120। नीचे क्या बचा? 2। तो 120 यानी 60 दशमलव में कितना? 5। तो 60.5 है। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये गुणा है यार, उसी प्रकार है ये भी गुणा, लेकिन इसमें एक को घटाया गया है। और जब तुम बच्चे घटाओगे तो एक में से 1/5 घटाओगे, कितना आएगा? 4 में कितना? 5। दो तरीके हैं। 5 एकम 5, एक गया तो 4/5। दूसरा, एक में किसी भिन्न को जोड़ना भी आसान है और घटाना भी आसान है। कि आप एक को छोड़ के भिन्न को ही घटा लो। 5 में से एक गया तो 4, नीचे वाला बेस फिक्स है। उसी प्रकार कितना? 5/6। उसी प्रकार कितना? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? 6/7। ठीक उसी तर्ज के ऊपर डॉट 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 डॉट, और आगे कितना है? तो 38 में कितना मेरे प्यारे भाई? 39। काटोगे तो 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, 7 से 7 गया, उसी प्रकार आगे चल के 38 भी गया। तो ऊपर तो क्या बच गया? 4। नीचे क्या बच गया? 39। तो 4/39 तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, यानी विकल्प नंबर बी। तो दूसरा जो विकल्प है 38 नंबर का, वो बिल्कुल सही जवाब है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 नंबर, 39वां सवाल क्या बोलता है? इसको देखो ध्यान से।
एक में से आधा गया तो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 2/3, कितना आएगा 3/4, कितना आएगा 4/5, कितना आएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे n-1 बटा में कितना n। और जब काटोगे देखो 2 गया, 3 गया, 4 भी गया, 5 भी गया, n-1 भी गया, तो 1 बटा में कितना आएगा n। 1 बटे जो n आएगा वो तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आएगा, यानी विकल्प नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं यहां तक के सवाल आसान भी हैं और तुम बच्चों से बन भी बहुत तेजी से रहे। जैसे ये है तो इसको भी आसानी से निपटा सकते हो। कैसे कि क्या सर मैं इसको 1/2 बोल सकता हूं, क्या मैं इसको 2/3 बोल सकता हूं, क्या मैं इसको 3/4 बोल सकता हूं, क्या मैं इसको 4/5 बोल सकता हूं, क्या मैं इसी को आगे इसी प्रकार चलाते चलाते 69/70 बराबर क्या मैं इसको x/70 बोल सकता हूं। तो इसको सोल्व करोगे तो यार ये 2 कैंसिल, 3 भी गया, 4 भी गया, 5 भी गया, 69 भी गया, तो बच गया कितना 1/70 बराबर किसके x बटा में कितना 70। आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो और जब दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1। तो पूछा गया कि x का मान ज्ञात करो, तो x का मान कितना आ गया 1, यानी विकल्प नंबर जो डी है चौथा विकल्प क्वेश्चन नंबर 40 का वो बिल्कुल सही जवाब है। उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41वां सवाल बताओ क्या होगा। अब ये 2 in 1 सवाल बन गया। अभी तक जो पढ़ा है ना वो इसमें दोनों अप्लाई होंगे और पूछा गया कि जवाब क्या होगा। तो मेरे भाई अगर मैं ऊपर वाले को सोल्व करूंगा तो एक में से आधा गया तो 1/2, फिर कितना 2/3, फिर कितना 3/4, फिर कितना 4/5, फिर कितना 5/6, फिर कितना, फिर आप बोलोगे डॉट 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 और लास्ट में कितना मेरे प्यारे भाई n-1, n माइनस में कितना है 1 बटा में क्या आएगा आया, बटा में क्या आएगा ये देख लीजिए ध्यान से। क्या बोलोगे कि सर कितना आएगा 3/2, उसके बाद में कितना आएगा 4/3, उसके बाद में कितना आएगा 5/4, आगे कितना आएगा 6/5, फिर कितना आएगा सर आगे उसी प्रकार आगे चलाते रहो डॉट 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 है और ये कितना आ जाएगा n+1 बटा में कितना n। जब तुम बच्चे इनको सोल्व करोगे 2, 3, 4, 5, 6 इन सब का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलोगे आप लोग कि जब इन सब का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ये आ जाएगा 1 में कितना n बटा में। इनको काटोगे 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, आगे भी जब इस प्रकार जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा n+1 और बटा में कितना आएगा 2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/n गुणा में 2 बटा में n+1। तो ये जवाब कितना आएगा इसका 2 बटा में n² + 1 या फिर n इंटू में n+1। तो ये जवाब कितना हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी पहला जो विकल्प होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। भाई 1/n है ही, इसको पलटोगे तो 2 बटा में n+1 हो जाएगा और 2 बटा में n+1 है तो ये तो जवाब आएगा 2 एकम 2 इंटू में क्या n इंटू n+1। तो यार ये सवाल वैसे तुम बच्चों को एक डरावना लग सकता है संख्याओं को देख के, बल्कि ये सवाल बहुत आसान है और जल्दी होने वाले सवाल है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42वां सवाल क्या बोलता है, देखो ध्यान से। ये वैसे जोड़ने का सवाल है कि 5 और 7 12, 12 और 11 कितने होते हैं 23, 5 और 7 12 और 1 13 और 10 23, 23 और 1 24 और आधा 24.5 यानी 49 बटा में कितना 2। क्वेश्चन नंबर 42 का जो जवाब आएगा वो आएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई कितना 24.5। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 42 24.5। अच्छा इसने तो 24 तो 48 49/2 हाँ ठीक है ना। उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल ने क्या बोल दिया ऐसा कि आप इनको ऐसे ही निपटा सकते हो। 19 में 9 जोड़ा 28, 28 में 20 जोड़ा 48, 48 में 9 जोड़ा 57, 1/3 और 2/3 पहले इनको जोड़ो क्योंकि इनका बेस सेम है। तो 19 और 9 28 और 20 48 और 9 57, 57 में एक जोड़ा 58, अब इनको जोड़ लो 58 में एक जोड़ा 59 यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 59। तो ऐसे सवालों को बिना पेन चलाई करते हैं, ऐसा नहीं लैस पहले ने बैठ जाओ 3-3 वालों को अलग जोड़ लो, उसी प्रकार 4-4 वालों को अलग जोड़ लो।
क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर सवाल ने क्या बोला है? देखो इसको जोड़ने का तरीका देखो यार। एक तरीका तो यह है कि 99 99 99 इनको मैं अलग अलग जोड़ दूं। दूसरा ये है कि आप इसको दूसरी नजरों से देखो, तो ये 100 से एक कम है, एक कम है, एक कम है, एक एक एक। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600 में से 6 गया तो कितना आया? 594। इनको जोड़ा तो 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21/7 यानी कि 3। तो जवाब आ जाएगा कितना? 97। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा कितना? 597, 597। ये क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 45 कि 999 से 1/2 है, फिर आगे 999 से 1/6 है, फिर 1/12, 1/20, 1/30 है। सुनो, ये 1000 से एक कम है, ये भी एक कम है, ये भी 1000 से एक कम है, ये भी 1000 से कम, ये भी 1000 से कम है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 1000 से 5, 5000 से 5 कम, 4995। 4995 ये गलत, ये गलत। अब मुझे इनको जोड़ना है, इनमें से एक उत्तर सही है। तो आप बच्चे अगर ध्यान से देख पा रहे हो, या तो दोनों में 4995 ही है, देख सकते हो। तो क्या ये मैंने कल सिखाया नहीं क्या इससे पहले तुम बच्चों को? ये वाला कि आप जब टुकड़े करोगे तो इसको 1 गुणा 2 बोल सकते हो, इसको 2 गुणा 3 बोल सकते हो, इसको 3 गुणा 4 बोल सकते हो, इसको 4 गुणा 5 बोल सकते हो, इसको 5 गुणा 6 बोल सकते हो। तो ऊपर एक है बिनों में और नीचे अंतर समान है। तो कल एक तरीका सिखाया था मैंने कि टोटल टर्म कितनी? 1 2 3 4 5। कुल टर्म कितनी है? 5। तो बच्चों ने कहा सर 5 है। बटा में फर्स्ट गुणनखंड कितना है? 1 और आखिरी कितना है? 6। ये कितना हो जाएगा? 5 बटा में कितना? 6। तो 5/6 हो जाएगा। तो आप बच्चे क्या बोलोगे? इसका मतलब है ये भी गलत है और ये क्या हो जाएगा अपने आप ही सही। 4995 सही, 5 बटा में कितना? 6। तो आप ऐसे सवालों को बहुत सामाजिक सूझबूझ से, है ना, यानी आप बच्चों की जो एक सामान्य सूझबूझ होती है उससे निपटा सकते हो मेरे प्यारे भाई। तरीका तुम बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? 111, 111, 111, 111 और 111 कितनी बार है? 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 555। इनको जोड़ोगे तो अभी भी जोड़ा तो था ही आप बच्चों ने, सेम ही तो सवाल है वही। तो जोड़ कितना है? तो उसका 5 बटा में कितना? 6। तो 555 से 5/6 यानी जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? विकल्प नंबर सी। ये वो सवाल हैं जिनको देखने भर से डर लग रहा था और ये वही सवाल हैं जो आज आप लोग फटाफट फुर्ती से कर रहे हो। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। देखो पीछे वाले में जोड़ा है तुम बच्चों ने, 5/6 आया है। उसी प्रकार इसको जोड़ा तो कितना आसानी से आ गया? 555 से 5/6। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर सवाल में क्या बोला है? n बराबर 1 + 11 + 111 + 1111। और ये पैटर्न है कि जब 1 और 11 को जोड़ा जाता है तो 12 आएगा, 1 11 और 111 को जोड़ा जाता है तो 1 2 3 आएगा। ये सवाल मैं पीछे क्लास में करवा भी चुका हूं। तो ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। देखो 1 1 2 2, 1 फिर 2 फिर 3, तो 1 2 3, 1 फिर 2 फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 रहा। जब आप जोड़ोगे तो आप समझदार बच्चे हो, इन सब का जोड़ कितना आएगा? तो 1 2 3 4 ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है भाई। तो इसका जो जोड़ आएगा ना, योग सम जिसको बोलते हो, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जोड़ दो इनको, जोड़ कितना आएगा? 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 और 9 45। तो इसका जो जोड़ आएगा ना मेरे प्यारे प्यारे भाई, वो कितना आएगा? वो आएगा 45 यानी 45। कितना आएगा? 45। एन के अंकों का योग पूछा है तो मैंने जोड़ दिया और सबको जोड़ा तो कितना आया? 45। तो ये वो सवाल हैं जिनमें मैं तुम बच्चों को बारीकियां सिखा रहा हूं तेजी से। अब ये कैसे करोगे? 1 2 3 4 जोड़ कितना? तो बच्चों ने कहा सर 1234। आधा 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 आधा, इनको जोड़ा तो कितना आया? 2। 1234 + 2 कितना आएगा? 1236
और 1236 कौन से ऑप्शन में है? ए। तो 1236 तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर ए पहला विकल्प तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 देखो, अब इसको कैसे जोड़ें? 4, 44, फिर 4 4 4 4 4 है, तो इसको कैसे जोड़ें? सवाल बड़ा मुश्किल सा लग सकता है जोड़ने के लिए। अब क्या करें? अब हो सकता है कि आप बच्चों ने पहले अगर पढ़ रखा है तो आप वैसे जोड़ने की कोशिश करोगे, 4 44 44 44, उनको जैसे बच्चे जोड़ते हैं सामान्यतः, लेकिन यहां वैसे कामयाब नहीं होना है तुम बच्चों को, यहां अलग तरीके से जोड़ना है। तो यहां इस बात को समझिए, ये 4 है, ये 44 है, ये 444 है, और मेरे प्यारे भाई ये डॉट 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 है, और ये कितना हो जाएगा? 3 4 5 6। तो क्या मेंटली सोचिए, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 11 + 111 प्लस में, और ये डॉट 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 है, 1 2 3 4 5 6। और जब अंदर वाले को जोड़ोगे तो अंदर वाले का जोड़ सिखा रखा है सर ने, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे भाई रिजल्ट क्या निकलेगा? गुणा कर लीजिए, 4 6 24, 2, 4 5 20 और 2 22, 2, 4 चौक 16 और 2 18, 1, 4 3 12 और 1 13, 1, 12 चौक 48 और 1 10, 49 38 24, 49 38 से 24। और ये 6 सबका बेस है, इसका भी बेस 6 है, इसका भी 6 है, आगे वालों का भी 6 है, लास्ट वालों का भी 6 है। कितने हैं ये? तो 1 2, तो ये लास्ट में कितना है? 6, इसका मतलब 6 है, तो 6/6 कितना आएगा? 1। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो जवाब आ जाएगा वो कितना आएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 49 38 से 25। इस प्रकार जोड़ के, ये जोड़ने का एक क्रम, एक पैटर्न पता होना चाहिए तो बच्चों को, जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने की कला क्या होती है। अब आप बच्चे जो अपना कचरा इकट्ठा कर रखा है ना, उसको थोड़ा दूर कीजिए। जो अभी तक तुम बच्चों ने कचरा इकट्ठा कर रखा, उसको थोड़ा थोड़ा हटाइए। ऐसा नहीं आप वैसे ही जोड़ते जा रहे हो। नई नई स्किल सीखिए, चाहे वो गुणा करने की हो, निमोनिक्स हो, किसी चीज को याद करने की हो, वो सब चीजें सीखने की कोशिश करो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर बार की तरह एक चीज देखी है मैंने, कि कोई भी भर्ती जब आती है ना, तो बच्चों ने एक रूटीन बना रखा है कि उसका सिलेबस निकाल लेते हैं हर बार, और देखते हैं कि अब मुझे ये पढ़ना है। जीडी की भर्ती आई, अब आप सोच के देखना, अगर मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर आप उन बच्चों में शामिल हो तो नौकरी फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। कि आप 3 4 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल से, या 1 साल से, और आज एसएससी जीडी की भर्ती आती है, उसमें 4 विषय हैं, एक मैथ है, एक रीजनिंग है, एक हिंदी है और एक जीके है। और अगर तुम बच्चों को आज वापस से चारों सब्जेक्टों के बारे में सोचना पड़ रहा है ना, तो फिर इसका मतलब पीछे वाले 4 साल तुम लोगों ने खराब किए, पढ़ाई नहीं करी। होना तो ये चाहिए कि 4 सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग हिंदी और जीके, तो आपके मन में तो होना चाहिए मैथ मुझे आता है, रीजनिंग मुझे आता है, हिंदी मुझे आती है, मुझे केवल जीके पढ़ना है 5 से 6 महीने में, और पेपर फाइट में करूंगा। और ये तुम बच्चों की सबसे बड़ी कमी है कि तुम लोग प्रॉपर करते नहीं हो कोचिंग। तुम लोग कोचिंग कोचिंग खेलते हो, कोचिंग करते नहीं हो। ये चूरू की कोचिंग है, तो कुछ बच्चे आज चूरू हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं। इंटेलिजेंट बच्चों को मैंने दर बदर भटकते हुए देखा है, एवरेज बच्चों को मैंने नौकरी लगते हुए देखा है। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे आज यहां हैं, कल किसी ने बोल दिया फलानी किताब ले ली, या फिर वो बच्चे सीकर चले गए, किसी ने बोल दिया जयपुर चला गया, किसी ने बोल दिया दिल्ली चला गया। आज जब आप होम टाउन में पढ़ सकते हो, आपके पास इतनी फैसिलिटी है, कोई 1 या 2 सब्जेक्ट कमजोर है तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, लाइब्रेरी की सुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की वही भागदौड़ है, पढ़ाई नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो बच्चे शुरुआत से पढ़ते नहीं है प्रॉपर, और वापस जीडी की भर्ती आई, फिर चारों सब्जेक्ट उठा लेंगे। 2 3 महीने बाद रेलवे डी ग्रुप की भर्ती आएगी, फिर से वही 3 सब्जेक्ट आने हैं, अब की बार साइंस आ जाएगी हिंदी की जगह पे, और फिर बच्चे वहीं से शुरुआत करेंगे। और जब वहीं से शुरुआत करेंगे तो फिर मेरे भाई वही कहानी है, जब पीछे की 4 भर्तियों की तैयारी करके आप लोग प्रॉपर नहीं पहुंचे हो अभी तक वहां पर, तब कैसे? कोचिंग बार बार में नहीं होती है, आप जो कोचिंग कोचिंग खेल रहे हो वो गलत है।
अपने गांव में कहावत तो है कि काठ की आंडी चूल्हा का ऊपर एक ही बार चढ़ा करे। उसी प्रकार कोचिंग सिर्फ एक बार होती है, बार बार में नहीं होती मेरे भाई। इन चीजों को समझो। आप बार बार में कोचिंग चल रहे हो, आप किसी एक कोचिंग में प्रॉपर 6 महीने साल भर का, 1 साल का कम से कम टाइम दीजिए। एवरेज बच्चे हो तो 1.5 साल का टाइम दीजिए। 6 महीने आप लोग बाद में क्या कर सकते हो, उसका एक प्रकार से रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज चला सकते हो। चीजों को ढंग से पढ़िए, आराम से समझ समझ के पढ़िए। आप जो कर रहे हो वो कोचिंग नहीं बोलते उसको, फिर बोलते हो कोचिंग वालों ने ये पढ़ा दिया। आप लोगों ने प्रॉपर कोचिंग की नहीं कहीं पर। दूसरी बात, एग्जाम है उससे 2 या 3 महीने पहले तुम्हारी आत्मा जागती है कि आपको कोचिंग करनी है। प्रेजेंट टाइम पर ये कंडीशन है, कितना खतरनाक कंपटीशन है, दुनिया वीरों से भरी पड़ी है। पूरे इंडिया लेवल में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते आप लोग। रेलवे में, एनटीपीसी में मुट्ठी भर पोस्ट आई है। जितनी पोस्ट आई है उससे ज्यादा तो इंडिया में ट्रेन चल रही है। तो पोस्ट इतनी है, कंपटीशन इतना खतरनाक है, कैसे सर्वाइव कर पाओगे। इसलिए बहुत इत्मीनान से अपने आप को 1-2 साल दीजिए। और ये पीछे तुम लोगों ने मजे किए, आज परेशानी हो रही है। आज वापस मजे करोगे, आगे चल के फिर परेशानी होगी। इसीलिए आज फाइनल डिसीजन ले लीजिए, या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। एक चीज छोड़ दीजिए। आज आराम से सोच के बैठ के फाइनल डिसीजन ले लो मेरे भाई। पूरी बच्चे प्रॉपर क्लास नहीं देखते हैं, रील देख देख के ऐसे बच्चे बन गए कि उनको 15 सेकंड में सिलेबस चाहिए पूरा गणित का। 15 सेकंड में सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए गणित का। रील देख के लगता है वो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो आ रही है, वहां से वो मैथ पढ़ लेंगे, वहीं से वो जीके पढ़ लेंगे। वो चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। ऐसी चीजों को समझने का प्रयास करो और चीजों को ढंग से पढ़ो। इस बात को हमेशा याद रखिए, मेरी 2-3 बातों को, कि काठ की आंडी चूल्हा के ऊपर एक ही बार चढ़ा कर। ठीक उसी प्रकार कोचिंग एक ही बार होती है, बार बार में नहीं होती। और दूसरी बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि 20 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 20 बार पढ़ो और भरोसा रखो टीचर के ऊपर जो सामने खड़ा है, और फिर देखो सिलेक्शन नहीं होगा क्या। ये मत सोचो इंटेलिजेंट बच्चों का होता है। मैंने इंटेलिजेंट बच्चों को दर बदर भटकते हुए देखा है, और ऐसे ऐसे बच्चों को जॉब लगते हुए देखा है कि जब क्लास में 74/37 लिख दिया था मैंने एक बार, तो 74/37 काटने पर 2 आया था। तो बच्चे ने पूछ लिया 2 कैसे आया। पूरी क्लास हंसी, बच्चे हंसने लग गए पीछे से कि छोटी चीज नहीं आई। वो बच्चा राजस्थान पुलिस में लगा था, और जो बच्चे हंस रहे थे उनमें से कोई जॉब नहीं लगा। तो इसीलिए एक तो कम से कम आप ग्रेजुएट बच्चे हो, आपके अंदर पूछने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई आप टीचर से पूछिए। दूसरा, अपने नोट्स को बेहतरीन ढंग से बनाइए, सुंदर बनाइए, और उनको बार बार में नोट्स में तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन है, कौन से पेज के ऊपर कौन सा सवाल है, दाई साइड है बाई साइड है। जिस दिन आपकी नजरें ऐसे दौड़ने लग जाएंगे ना, उस दिन मानूंगा मैं तुम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा है। कई बार होता है ना, ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है नोट्स में, और आपका दिमाग जाता है अचानक से, ये दाई साइड में पेज है, वहां बीच में लिख रखा है। रफ कॉपी में पेज, नोट्स बनाए जा रहे हो बनाए जा रहे हो, जिंदगी रफ बन रही है तुम्हारी, नोट्स नहीं बन रहे हैं वो। कम से कम नोट्स साफ सुथरे सुंदर बनाइए, पढ़ने का मन करे तुम बच्चों को आगे। अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर सवाल ने क्या बोला है देखो। अब ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर मैं बोलूं 25 का वर्गमूल, या फिर मैं बोल दूं मेरे भाई 64 का वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल को लिखते कैसे हैं, ऐसे 64 लिखते हैं और उसके ऊपर वर्गमूल का निशान लगाते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 64 की पावर 1/2। देखो, बोल के बता दो, अंडर रूट का निशान लगा दो, पावर 1/2 लिख दो, एक ही बात है। और इसका जो आंसर आएगा ना फाइनल, वो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा, वो आएगा कितना, 8। कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। उसी प्रकार 64 का अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं 64 का घनमूल ज्ञात करो। घनमूल क्या होता है, 64 का जो घनमूल, अब यहां 3 लिखा जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा फिर यहां 2 क्यों नहीं लिखा गया।
देखो 2 लिखो या ना लिखो, या बाय डिफॉल्ट 2 ही माना जाता है, लेकिन 3 लिखना अनिवार्य है। तो 64 का घनमूल, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 64 की पावर 1/3, जिसको क्यूब रूट बोलते हैं, और 64 का घनमूल कितना होता है 4। तो मेरे प्यारे भाई ये 4 तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा। तो पावर 1/3 का मतलब क्या होता है घनमूल। तो पहली चीज तो ये क्लियर करी। अब देखो यहाँ ये पावर 1/3 लिखी हुई थी, इसको तो मैं हटा रहा हूं, और ये मैं यहां लिख देता हूं ऐसे करके। मुझे इसका क्या निकालना है घनमूल, क्योंकि पावर 1/3 का मतलब ही क्या होता है घनमूल निकालना। अब अगर आप यहां देख पा रहे हो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ये डॉट का मतलब गुना है। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, प्लस में ये कितना है 4 दूनी 8 गुना 8, है ना, 64 लिखिए मत लिखिए। उसी प्रकार ये कितना है 12 6 72 या 6 3 18, तो मैं लिख देता हूं 3 गुना में कितना 72, और आगे क्या है डॉट 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 चले जा रहे हैं, पता नहीं कहां तक जाए। उसी प्रकार नीचे कितना है 9 3 27 एकम 27, ठीक है। ये क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 6 दूनी 12, या फिर मैं 6 गुना 18 कर लेता हूँ, कि 2 गुना में कितना 18। मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो बता रहा हूँ तुम बच्चों को कि मेरा टारगेट कैसे लिखने में। 2 गुना में 18 6 108। उसी प्रकार 3 गुना 9 गुना 27 है, तो मैं लिख देता हूँ 27 गुना में कितना 27, और यह डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। अब मेरे प्यारे भाई इस बात को समझिए, ये तुम लोगों ने लिख तो लिया, अच्छा। अब देखो ध्यान से देखना, अब 8 और 27 का घनमूल पूरा पूरा निकलता है। तो अगर मैं ऐसा करूं तो कि मैं 8 कॉमन ले लूं ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में ये कितना बचेगा 8, यहां से कितना बचेगा देखो 8 निम्न बेहतर होता है, तो 9 कितना बचेगा 27, प्लस में कितना डॉट 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 आगे। उसी प्रकार नीचे कितना है ये 27, 27 ही कॉमन ले लूं तो मैं, यहां कितना बचेगा 1, 27 बार निकालोगे तो यहां से 4 बचेगा, 27 चौका 108 होता है, 4 दूनी कितना बचेगा 8, यहां से 27 बार आ जाएगा तो एक 27 अंदर आ जाएगा, प्लस में क्या डॉट 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 डॉट। अब देखो क्या ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट को कैंसिल आउट नहीं कर देगा क्या, क्योंकि गुणा में तो है। और तुम बच्चों को अच्छे से पता है कि तुम लोगों को निकालना क्या था फाइनली, घनमूल ज्ञात करना था। क्या निकालना था मेरे प्यारे प्यारे भाई, घनमूल। बड़ा डरावना सवाल है यार ये। और जब घनमूल निकालना था तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 27 का कितना होता है 3। तो इसका जो जवाब आएगा ना मेरे प्यारे प्यारे भाई, वो कितना आएगा 2/3। ये 2/3 बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 50 का जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऐसे सवाल डरा देते हैं इंसान को, लेकिन तुम बच्चों को डरना नहीं है। थोड़ा बहुत खुद की तरफ से भी सोचा करो जब कोई नया सवाल बैठे रहो। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 51 है, ये देखो ध्यान से। अब 51 नंबर सवाल कैसे करोगे, थोड़ा सोच के देखना। क्या ये वाला मैंने अभी अभी जोड़ के नहीं दिखाया क्या, इस वाले को, इसका रिजल्ट मैंने अभी भी निकाल के दिखाया है, कितना आएगा, तो तुम बच्चे बोलोगे 2 में कितना आएगा सर, प्लस में। ये मैंने कल ही करवा दिया था। कैसे करवाया था कल, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या मैंने ऐसे नहीं बताया कि इसको तुम लोग 5 गुना 6 बोल सकते हो, 6 गुना 7 बोल सकते हो, 7 गुना 8 बोल सकते हो, 8 गुना 9, 9 गुना में 10, और 10 गुना में 11। इसको तो फास्ट करने का तरीका था 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना 6, बटा में कितना फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म कितना है 11। तो ये कितना हो जाएगा 6 बटा में कितना 55, गुणा में कितना 2/3, गुणा में नहीं भी प्लस में, प्लस में कितना है 2/3 है। मैं लिख देता हूं प्लस में है 2/में कितना 3, 3 6 18, 55 दूनी 110, ये हो जाएगा 128, 3 6 18 110 128, और 55 दिए कितना होता है 165, 128 में कितना 165, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
165। तो सवाल करने के तरीका देखो, अगर ये सवाल सीधा आता ना डायरेक्ट, तो तुम्हारे होश उड़ जाते, तोते उड़ जाते तुम्हारे। करें क्या, इतना बड़ा सवाल होता है क्या? फिर ये सवाल देखो है क्या, मसड़ देना बेटा, ऐसा सवाल कोई आए ना तो मसड़ दिया करो, करना नहीं है। अब ये देखो ध्यान से, ये नया नेचर शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 30 का वर्ग माइनस 29 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग माइनस 27। ऐसा नहीं है कि 30 का वर्ग 900, फिर उसमें से 29 का वर्ग घटा दोगे 841, फिर 28 का वर्ग 784, फिर 729 घटाओगे, फिर 26 का वर्ग जोड़ोगे, है ना, फिर 25 का वर्ग घटाओगे, फिर 24 का वर्ग जोड़ोगे, फिर 23 का घटाओगे। ऐसा संभव नहीं है। और जब ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप लोग क्या बोलोगे कि सर 30 का स्क्वायर, मैं तो व्यवस्था करवा देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस चीज को समझो। बराबर होता है किसके, ए माइनस बी इंटू में क्या, ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो मेरे भाई मैं मोटा मोटी ये समझा रहा हूं कि वर्ग में से अगर वर्ग घटाएं तो इसका एक तरीका ये है कि आप अंतर को और योग की आपस में क्या कर दो, गुणा। अब जैसे ये 30 का स्क्वायर माइनस में 29 का स्क्वायर है, तो एक बार तो 30 में से 29 घटाना है, तो कितना आएगा, एक। फिर 30 में 29 जोड़ना है तो कितना आएगा, 59। हाँ या ना। और एक और 59 की गुणा कितनी होती है, 59। यानी कि जितने को मैंने अंडरलाइन किया है ना, इसका उत्तर आएगा कितना, 59। कितना आएगा, 59 आएगा। ठीक इसी तर्ज के ऊपर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 28 प्लस 27, यानी आएगा कितना, 55। इसको सोल्व किया तो 25 दूनी 50 और एक कितना, 51। इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा, 47। जोड़ दो, 59 और 51 कितना होता है, 110। 110 और 50 160, और 200 212 आएगा। तो इसका जो जवाब आएगा ना मेरे प्यारे प्यारे भाई, वो कितना आएगा, 212। विकल्प नंबर जो सी होगा वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, दूसरा विकल्प। कितना आएगा, 212। 212 बिल्कुल सही जवाब है। तरीका तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में क्या, ए माइनस बी। ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लेना, सवाल आसान है। अगला क्या बोल रहा है, सेम ही तो सवाल है, के स्क्वायर माइनस का क्या, बी स्क्वायर। तो मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो इसको मैं देखो सीधा सीधा, अब तुम्हें ये सवाल और भी तेज करने का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ तुम बच्चों को एक पास एक तरीका तो ये था, इसको तुम लोग सीधा सीधा भी कर सकते थे, सीधा सीधा ऐसे सवालों को, कि अब अगर तुम्हें इसका फॉर्मेट एक बार याद हो गया, सर कैमरा वाला, इसका फॉर्मेट अगर तुम बच्चों को एक बार याद हो गया तो तुम लोग क्या बोलोगे कि सर 30 प्लस में कितना, 29। निशान भला ही माइनस का हो, लेकिन तुम्हें तो क्या लिखना है, प्लस, और वर्ग हटा देना है। प्लस में कितना है, 28, प्लस में कितना है, 27, प्लस में कितना है, 26, प्लस में कितना है, 25, प्लस में कितना है, 24, और प्लस में कितना है, 23। कि 23 से लेके 30 तक की संख्याओं को जोड़ना है। 23 से लेके 30 तक की संख्याओं को जोड़ना है, और जब आप इनको जोड़ोगे तो तरीका वही चलेगा, आसान सा ही। 212 तो बच्चों का जवाब आ जाएगा। जोड़ने के तरीके भी बहुत सारे हैं, n बटा 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो ऐसे भी जोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, 212 जवाब आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी तो ऐसे निपटा सकते हो कि माइनस का निशान भले ही हो, आए तो क्या होगा, 1997। क्यों, क्योंकि 1998 में से एक गया तो 1997, अंतर तो एक आया, तो योगी तो बच गया, फिर एक का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर क्या, 1994 बट प्लस में क्या, 1995, फिर 1994 प्लस में क्या, 1993। अब देखो मेरे भाई, ये जो संख्या है वो 2000 से कितनी कम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो ये कितनी कम है? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कितनी है? 6, ये कितनी है? 7। 2000 से कम है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 कितना आ गया? 12,000। 12,000 में से 2 और 3 5, 5 10, 4 14 और 26 और 7 27। 12,000 में से 27 गया तो कितना बचेगा? तो तुम लोग क्या बोलोगे? 11,973 ये विकल्प आ जाएगा। 11,973, 11,973। 12,000 में से 27 गया तो 11,973 आएगा। विकल्प नंबर जो ए है मेरे प्यारे भाई 53 का, वो सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आया है 53 नंबर का, तो फिर 54 का क्या आएगा? कि 7 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 7 5 3 माइनस 7 प्लस 5 के 57 पदों का योग ज्ञात करो। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 7 माइनस 5 और ये मेरे प्यारे भाई यहां तक देखो, यहां के बाद में वापस रिपीट होने लगा है। यहां के बाद में वही 7 प्लस का, फिर 5, फिर 3, फिर माइनस 7 प्लस 5। कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने पद हो गए? 6। तो क्या मैं 57 पदों को ऐसे बोल सकता हूं क्या कि 54 पद प्लस में 3 पद आया ना? 54 क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं 54, 6 का 54 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 6 से गुना कर दूंगा। 7 गया, 5 गया, 3 गया, 0 आया। तो इसका अगर 0 आया है तो मेरे भाई 54 पदों का रिजल्ट भी क्या आएगा? 0। प्लस में 3 पदों का कितना है? 7 माइनस 5 प्लस 3, 7 माइनस 5 प्लस 3, तो ये 0 है। 7 में से 5 गया 2, 2 और 3 कितना होता है? 5। तो बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई? 5 आ जाएगा। विकल्प नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 ही क्यों उठाई? क्योंकि 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 66, फिर बाद में 36, फिर बाद में 42, फिर 48 और फिर 54। क्योंकि 54 में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और 6 पदों के बाद में रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहां देखो, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? तो आप बनावट देखो सवाल की। क्या बोलोगे आप लोग कि सर 2 3 4 2 3 4 देखो रिपीट हो रहा है यहां से लेके यहां तक, फिर ये रिपीट होना शुरू हो रहा है, फिर वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे 3 3 के रिपीट हो रहे हैं। इन 3 टर्म का योग कितना आएगा? 4 तिये 12, यानी 6 4 3 बटा में कितना? 12। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 बटे 12 आएगा। कितना आएगा? 13 बटा में 12। 2 छीक 12 होता है, 3 चौक 12 होता है, 4 तिये 12 होता है। तो 13 बटा में कितना आएगा? 12। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई ये 13 बटे में 12 आ गया। अब ये कितने पदों का? तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, ये 13 बटे 12 तो आया है कितने पदों का? 3 पदों का ही आया है। पद हैं कितने? 34। तो अगर 34 पद हैं तो मैं इसको क्या बोलूंगा? तो 3 है तो 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 33 पद तो ये उठा लो और एक पद को छोड़ दो, क्योंकि 3 पदों का अगर आ गया तो फिर मेरे पास 33 का भी आ सकता है। 3 पदों का रिजल्ट कितना है? 13 बटे 12। और हैं कितने पद? 11। तो 13 बटे 12 गुणा में कितना आएगा? 11। क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये तो 3 पदों का है ना, और जब उसको 11 से गुणा करोगे तब 33 पद होंगे। पहले 3 पदों का 13 बटे 12, फिर 13 बटे 12, फिर 13 बटे 12, ऐसे 11 बार आएगा। और लास्ट में एक पद जो बच गया वो पहले वाला ही, वो क्या है? 1 बटा में 2। इसको सोल्व किया तो क्या कहा बच्चों ने कि 13 को 11 से गुणा किया तो 143 बटा में 12 है। प्लस में इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 बटा में 12, ताकि बेस सेम हो जाए। जवाब आएगा 149 बटा में कितना? 12। और जब मेरे प्यारे भाई तुम बच्चे 12 का भाग दोगे तो 12 12 कितना होता है? 144। जब तुम लोग 12 का भाग दोगे तो क्या बोलोगे कि 12 12 कितना होता है? 144। बच गया कितना? 5। 12 से ही 5 बटा में 12, 12 से ही 5 बटे 12, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 का जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। 33 पद अलग कैसे कर दिए, एक पद क्यों अलग किया? क्योंकि 3 पदों का रिजल्ट है, फिर 6 का भी है, फिर 9 का भी है, फिर 12 का भी है, 15 का भी है, 18 का भी है, 21 का भी है, 24 का भी है, 27 का भी है, 30 का भी है, 33 का भी है। ऐसे सोचा मैंने। क्वेश्चन नंबर 56 ये लास्ट सवाल है। एक काम करो,
इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे तो मैंने बता दिया था क्लास में इन बच्चों को तो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्या और जो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास वगैरह जो फर्स्ट टाइम ले रहे हो या लेते हैं, क्या वो मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताएंगे क्या? इसका जवाब ये आएगा कि आएगा कि आएगा, कौन सा जवाब आएगा इसका जवाब? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये तुम बच्चों का होमवर्क है, ठीक है? और इसका जवाब आप कैसे करोगे? आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है ना? तो आज बिनों की लैसअप है कि जितने इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो मैंने मेरी तरफ से फिनिश किए। बढ़िया और बेहतरीन सवाल दिए हैं मैंने, रांद नहीं काटी है, बढ़िया और ईमानदारी से बेहतरीन सवाल दिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है ना? ओके, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।